बस नहीं, एक लंघन है। मन वचन काय पूर्वक यह आस्था लेकर के किया जाता है इस कार्य को, और सोचता है वो कि ऐसे मुनि महाराज प्रतिदिन एक ही मात्र अशन लेते हैं, और वो भी अपने घर में नहीं। बोलो कहाँ? श्रावक के घर में जा करके, और बिना संकेत। महाराज आप तो संकेत नहीं देते, लेकिन हम तो दे सकते हैं आपको। यदि मान लो संकेत दे दिया और हम गए, लोग समझेंगे ये चलता है भीतर से। इसीलिए अब हम क्या करें? सब लोगों के सामने मान लो किसी ने ऐसा संकेत दे दिया तो जाएं? नहीं जाएं तो जिसने संकेत दिया तो वो तो बुरा मानेंगे, मान जाए। ये होता है। तो अब ये समझ लो कि आत्मा भोजन नहीं करती। शरीर के लिए एक बार वेतन भाड़ा देना अनिवार्य है, और वो भी आगम के अनुसार, और वो भी इंद्रियों के वशीभूत रख करके। हाँ, ये जिह्वा इंद्री, मान लीजिए पहले बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, और इस प्रकार के भोजन करने वाले थे। अब मुनि बन गए, अब कुछ नहीं चलेगा। थोड़े बहुत नहीं, थोड़े भी नहीं और बहुत भी नहीं, चलने वाला नहीं। इंद्रिय विजय के साथ, रसनेन्द्र के जय के साथ वो भोजन लेना असंयम की वश की बात नहीं। ले भी लेंगे तो भी असंख्यात गुणी कुल निर्जरा श्रावक की मुनि की अपेक्षा से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। और मान लीजिए मुनि महाराज को श्रावक अलौल्य व्रत है, उसका अतिथि के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाकर के दे दें, ताकि उनका स्वाध्याय, ध्यान और शरीर भी संयम के योग्य बना रहे, उसके लिए वह देता है। और स्वयं शुष्क लेता है मान लो, तो भी उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी। क्या मतलब महाराज? मतलब और कुछ नहीं, हमें तो ये समझ में आता है मुनि महाराज ही ग्रंथ लिखते हैं, इसलिए श्रावक की निर्जरा कम बता दें और अपनी कर्म की निर्जरा ज़्यादा बता दी। ऐसा नहीं, वह स्वाभाविक है, उसकी कोई भी क्रिया नियम यम पूर्वक नहीं है, किंतु अभ्यास पूर्वक चल रहे हैं। पूर्ण नहीं है, वह एक प्रकार से 28 मूल गुण के अभाव में सब कुछ कर लेता है, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा जीवन के इतनी लंबी आयु में भी पूर्व कोटि तक भी यदि मान लो वर्ष तक भी कर ले तो भी उतनी निर्जरा नहीं होती, एक समय में एक मुनि महाराज की होती। अब ध्यान रखो संयम की दुकान कितनी बड़ी है, और जीवन पर्यंत यह चलती रहती है, रात और दिन। संकल्प मात्र होने से यह कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसके उपरांत भी वो इच्छा मात्र को छूटी नहीं,
अपने तरफ से इच्छा उसके पास आ भी नहीं सकती। आशा, इच्छा, वांछा कोई नहीं आ सकती, क्योंकि इस रहस्य को समझ रहे हैं। मैं एक बार भोजन करने से मैं तृप्त नहीं होता, और जब से दीक्षित हुआ हूँ तब से वो मुनि महाराज कहते हैं मैं तो रात दिन भोजन करूँगा। हाँ? हमारे सामने तो आप एक ही बार भोजन के लिए उठते हैं, और रात दिन भोजन कहाँ से आता है आपके पास? है? हाँ, ज्ञानामृत है, ध्यानामृत है, संयमामृत है, रात दिन लेते रहते हैं, असंख्यात कर्मों की निर्जरा करते रहते हैं। पुण्य कर्म की निर्जरा करते ही नहीं, वो होती भी नहीं, और बढ़ता ही जाता है कर्म, वह पुण्य बढ़ता ही जाता है, और उसके सामने इंद्र का भी पुण्य फीका फीका पड़ जाता है। न उसमें मीठा है और न ही उसमें तो कोई चरपरा आदि अनुपद से ऐसे व्यंजन है नीरस दुनिया में। और सरस भोजन करने वाले तो मुनि महाराज थे। महाराज जी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब तक उसको छोड़ोगे नहीं मिलेगा, और जब तक ये संकल्प नहीं लोगे हम इच्छा नहीं करेंगे। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध जितना होता है उतना ही तप बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक स्थान पर आचार्य कुंद देव ने गाथा लिखी है, भत्तेवा खमनेवा आवसदेवा पुनु विहारेवा ऊधिमिवा निबद्धम नेच्छद विकदम समणम। यह शुद्ध अध्यात्म को वर्णित करने वाली गाथा है कुंद की। चाहे भोजन करो चाहे उपवास करो, दोनों में समता रखो। महाराज ये कैसी बात है, एक मास तक तो उपवास करें और फिर भी समता करें, और जो एक दिन में जो एक बार आहार के लिए उठ रहे हैं वो भी और ये भी समान ही है। बिल्कुल शरीर की अवस्था उसकी है, इसलिए प्रतिदिन उठना पड़ रहा है। अथवा मान लो बहुत उनके पास संयम का काम है, दूसरे को भी चलाना है, दूसरे को भी वैयावृत्ति उनके कराना है, आदि आदि बहुत लोग करते हैं। इसलिए हेडमास्टर कभी भी प्राचार्य महोदय कक्षा नहीं लेते। फिर हेड कैसे, फिर प्राचार्य कैसे? ये सारे अन्य शिक्षक ठीक पढ़ाते हैं क्या? नहीं, इसकी वो परीक्षा हमेशा लेते रहते हैं, ताकि विद्यार्थियों को वो नहीं पढ़ाते। विद्यार्थी को पढ़ाने वाले तो शिक्षक होते हैं, और शिक्षक को कान पकड़ करके अच्छे पढ़ाओ, नहीं तो है ना। उसी प्रकार मुनि महाराजों में भी ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए उनको प्रतिदिन भोजन के लिए उठना पड़ता है, लेकिन उठना पड़ता है निरीहता के साथ लेते हैं, किंतु उनका भीतरी जो आभ्यंतर परिणाम में शांत रहता है। इस रहस्य को वो हमेशा जानते रहते हैं। शरीर की आहार अलग है और आत्मा की खुराक अलग है, इसलिए भीतर से सब लोग मुनि महाराज भी एक बार बाहर से वेतन देते हैं शरीर को, और चेतन का वेतन वह रात दिन लेते रहते भरपूर, उसको कोई भी मना करने वाला नहीं है। ऐसा आत्म तत्व है
इसलिए 10 लक्षण धर्म, कोई भी धर्म हो उसमें तो हमेशा हमेशा रस ही आता रहता है, आना चाहिए, किंतु अनंतकालीन संस्कार के कारण उसकी मात्रा बढ़ नहीं पाती है और हमेशा हमेशा उसको थोड़े बहुत तो आकुलता रहती है। छठे गुणस्थान में प्रमाद दशा में किसको नहीं रहती, प्रमाद दशा में जो आता है उसको रहती है। दिगंबर अवस्था का स्वरूप ही कुछ अलग है। एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे दिगंबरत्व को स्वीकार कर लिया तो श्रावक कोई भी हो, श्रावक शिरोमणि भी हो, वह 16 स्वर्ग का लंघन नहीं कर सकता, उसके ऊपर वह कोई जा नहीं सकता। और यदि कोई केवल दिगंबरत्व को भी स्वीकार करता है, भीतर से रत्नत्रय भी नहीं है मान लो, तो भी वह 9वें ग्रेविक तक पहुंच सकता है। अब आप ही समझ सकते हैं इस पासपोर्ट में क्या मूल्य है, इसकी क्या कीमत है, इसका मूल्य हम बता नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि भी होगा, द्वितीय गुणस्थान वर्ती भी होगा, तो भी वह इसके कारण ऊपर चला जाता है। इसी को बाहरी संयम लब्धि स्थान बोलते हैं, भीतर संयम लब्धि स्थान तो अलग ही है। एक आजिका के पास ये नहीं होने के कारण वह ऊपर नहीं चढ़ सकती। अब बताओ, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, किंतु औपचारिक महाव्रत होने के कारण वह ऊपर नहीं जा सकती। कितनी भी कोशिश कर ले, परमार्थ से वह अपनी इच्छा के ऊपर निरोध नहीं कर सकती, इसलिए वह ऊपर नहीं जा सकती है। कितनी भी तपस्या कर ले, किंतु वह संयम लब्धि स्थान के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता। किंतु जिसे संयम लब्धि स्थान नहीं भी है, किंतु संयम लब्धि स्थान का जो कारण साधन है वह दिगंबरत्व है। इसलिए घर में जब तक अविरत रहते हैं, तीर्थंकर लोग भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही एकमात्र कारण है। ऐसे और भी कारण हैं जो दिगंबरत्व का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है, किंतु अभिमान की बात नहीं है, ये एक वस्तु स्थिति है। पंचम गुणस्थान के योग्य संयम होने के उपरांत भी वो उपचार से ही महाव्रत है। परमार्थ से वह महाव्रत नहीं होने के कारण उनके पास रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं हो सकती, न ही छायिकादि सम्यक दर्शन को। किंतु यह छाया सम्यक दर्शन के बिना भी वहाँ तक पहुँच रहा है कि केवल उसी की है। अन्य कोई भी व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ है और ऊपर से यदि चारित्र ले लेता है तो ज़्यादा उसको 16वां सर्ग हो सकता, अथवा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके पास दिगंबरत्व नहीं है। कोई भी हो, उसके मन में जो व्यक्ति दिगंबर हो जाता है तो उसके सारी बाधाएं
टूटती चली जाती है, ऐसा क्षयोपशम उसको अवश्य उस समय हो जाता है। इसलिए पंचम गुणस्थान की आप बात करते हो, यह प्रथम गुणस्थान में रह करके भी संयम की महिमा इसी को बोलते हैं। अब रत्नत्र नहीं तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसके उपरांत भी आर्य का महाव्रत उपचार से ले लेती है तो नहीं, एकांत में ले ले महाव्रत उपचार नहीं सही ले ही नहीं सकती। इसलिए उनको यह बात नहीं बताई गई है, तुम तो इतना ही कर सकते हो, इससे आगे बढ़ कर के नहीं है। संलेखना करके कितनी भी कर लो, 36 दिन की संलेखना शायद सीता देव ने किया था आर्यिका बनने के उपरांत, किंतु फिर भी वह इंद्र नहीं बन पाए, प्रतीन्द्र ही रह गए। क्योंकि ऐसा है, इंद्र बनने के लिए दिगंबरत्व की आवश्यकता है, और इंद्र बनने के लिए क्या आवश्यकता है? रत्नत्रयी की आवश्यकता है। अहमिंद्र बनने के लिए रत्नत्रयी की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु इंद्र बनने के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता है, और उसके पास रत्नत्रय नहीं था, इसलिए प्रतीन्द्र तो बन गई, तो इंद्र नहीं बन पाए। ऐसा क्यों होता? तो यही है, उसका प्रभाव इतना ही है, ज़्यादा नहीं हो सकता। अनगढ़ भले ही हो, लेकिन हीरा हीरा है, पहलूदार और कोई भी नग है तो वह उतना ही है, लेकिन वह हीरा नहीं हो सकता।